नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का जो लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है एक्सरसाइज 2.3 उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन हर रोज की तरह आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा कोट ऑफ द डे जरूर देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है? व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us। मतलब ये कि कभी कभार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। फिर हम उस खुशी को जो हम लॉस कर चुके हैं या लूज़ कर चुके हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं और बाकी की जितनी खुशियाँ हमारे जीवन में आनी होती हैं हम उन सबको भूलते चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम कुछ चीज़ खो देते हैं अपने जीवन में तो वो हम किसी न किसी मोटिव की वजह से खोते हैं। गॉड ने हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा प्लान किया होता है, हमारे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा होता है। तो लाइफ में हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए, लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते रहना चाहिए। आज की क्लास शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले हम फंक्शंस लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं डोमेन और रेंज क्या होते थे। मान लिया ये हमारा कोई फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारा जो डोमेन होता था उसको हम x से डिनोट करते थे। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन में आते हैं, दैट इज 1 3 एंड 5। और जो रेंज होती है उसको हम y से डिनोट करते थे। सेकेंड एलिमेंट रेंज के अंदर आ जाते हैं, दैट इज 2 4 एंड 6। तो ये हमारा हो जाता है डोमेन और ये हो जाती है हमारी रेंज। ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं तो इनको हम ज़्यादा डीप में दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? f कोई फंक्शन मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। और हमसे पूछा गया है क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अगर फंक्शन है तो इसमें डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे तो देखेंगे। हमें यहाँ पे डोमेन ड्रॉ करना पड़ेगा। डोमेन मतलब x। डोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 5 8 11 14 एंड 17, दैट इज 2 5 8 11 14 एंड 17। ये तो हुए डोमेन में। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज होती है हमारी y। यहाँ पे आपको एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज 1। हर जगह यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अब 2 की जो इमेज बन रही है वो भी 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 14 की भी 1 है, 11 की भी और 17 की भी। इन सभी एलिमेंट्स की इमेज एक बन रही है, दैट इज 1। अब यहाँ पे इमेज चाहे एक बने, एलिमेंट एक की एक इमेज है, हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज निकल कर आ रही है। डजंट मैटर कि वो यूनिक इमेज हर एक एलिमेंट के लिए कॉमन है, लेकिन इमेज हर एक एलिमेंट की अलग अलग आ रही है। इसलिए ये क्या बन जाता है हमारा? ये हमारा एक फंक्शन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं thus दिस इज अ फंक्शन। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा फंक्शन बन जाता है। आपको अच्छे से समझ आया होगा फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है। 8 के लिए एक ही इमेज है, दैट इज 1। 11 के लिए एक ही इमेज है, दैट इज 1। हर एक एलिमेंट जो कि हमारा डोमेन के अंदर है उसकी इमेज रेंज के अंदर अलग आ रही है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या कहता है? इधर देखते हैं सेकंड पार्ट को। क्या दिया गया है? 2 1
4263 84 105 126 एंड 147। ये हम मान लेते हैं फंक्शन है कोई आर कोई फंक्शन है, इसके एलिमेंट्स हमें ये दे दिए गए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन बनेगा, सॉरी फंक्शन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। उसके लिए हमें फिर से वही करना है, हमें डोमेन चेक करना है, हमें रेंज चेक करनी है। डोमेन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 2 4 6 8 10 11 12 एंड 14। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए डोमेन के। और रेंज के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो रेंज के एलिमेंट्स क्या बनेंगे हमारे, वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6 एंड 14 की 7। इस केस में क्या है, हर एक एलिमेंट जो डोमेन के अंदर प्रेजेंट है उसकी एक यूनिक इमेज आ रही है जो कोडोमेन के अंदर या फिर रेंज के अंदर अवेलेबल है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शन। कंडीशन क्या थी फंक्शन के लिए कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके पास ये मोबाइल ही है, तो इस मोबाइल की सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है एक टाइम पे। एक मोबाइल की एक से ज़्यादा इमेज अगर बनती है तो वो मोबाइल प्रेजेंट है ही नहीं। ये हो सकता है कि एक ही जगह पे 4 मोबाइल रखें एक दूसरे के ऊपर, तो उन चारों की इमेज एक ही बन के आए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मोबाइल की 2 इमेज अलग अलग निकल के आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, पार्ट नंबर 3, उससे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है। उसमें देखिए क्या दिया गया है हमें। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? 1 3 1 5 एंड 2 5। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो डोमेन में एक एलिमेंट है 1, उसकी इमेज 3 भी आ रही है और इसी 1 की इमेज 5 भी आ रही है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली ये चीज़ संभव नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं बनेगा। Thus this is not a function. Thus this is not a function. ये फंक्शन नहीं रहेगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आप एक बार इसको उतार लीजिए, नोट करना चाहें तो इसको फिर रब करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है हमें कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे दिया हमें, जैसे फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं f(x) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x। ये हमें एक फंक्शन दे दिया गया है और इसका डोमेन और रेंज हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोड का मतलब क्या होता है। मोड ऑफ x जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि x वैल्यू मिलेगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये कि अगर x पॉजिटिव है तो हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, अगर 0 है तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0। यानी कि x की वैल्यू अगर 0 तो रिजल्ट हमें मिलेगा 0। अगर माइनस ऑफ x है, दैट इज x अगर लेस देन 0 है, तो भी हमें x क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। मतलब ये कि ये मोड होता है जो माइनस एक्स को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? माइनस ऑफ मोड x दिया गया है। मतलब ये कि फंक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव है तो भी वो नेगेटिव रहेगा। देखते हैं कैसे। हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ मोड x इज इक्वल टू, अब जो पॉजिटिव वाला था उसका कन्वर्स हो जाएगा, दैट इज हमें मिलेगा माइनस ऑफ x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, हमें मिलेगा 0 फॉर ऑल x इक्वल्स टू 0, हमें मिलेगा माइनस ऑफ x फॉर ऑल x लेस देन 0। ये मिलेगा हमें माइनस ऑफ मोड x की वैल्यू। अब डोमेन क्या बनता है? ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा रेंज। ये है डोमेन और ये है हमारी रेंज।
अब अगर आप डोमेन में कोई भी एलिमेंट उठाते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, हमने लिया -5, -5 का जब मोड करेंगे तो -5, तो हमें क्या मिलेगा -5, हमें रिजल्ट क्या मिला -5, हमने ले लिया +5, x इक्वल टू द -5, अब ले लिया x इक्वल टू +5, +5 में क्या होएगा -mod(+5), तो ये मिलेगा रिजल्ट हमें -5, यानी कि +5 अगर हमने रियल नंबर से पिक किया तो भी इमेज क्या आई -5 आई। हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा ही रहने वाला है, आप जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी आपको -5 मिलेगा, जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो भी आपको -5 मिलेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई हमें क्या कि डोमेन में जो x है वो तो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन जो रेंज होगी वो बिलोंग करेगी R पॉजिटिव से। R पॉजिटिव का मतलब है रियल नंबर पॉजिटिव में, और R पॉजिटिव में हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे 0 से लेके -∞ तक, सॉरी R नेगेटिव आएगा यहाँ पे, R नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज सारी क्या आ रही है माइनस में आ रही है, तो ये होएगा R नेगेटिव। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 से लेके -∞ तक, ये हमारा रिजल्ट रहेगा। इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसका नाम होता है ओपन इंटरवल, और ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। तो जब आप -mod(x) लेते हैं फंक्शन, तो आपका डोमेन आएगा रियल नंबर में और रेंज आ जाएगी आपकी -∞ से लेके 0 तक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है हमें, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया f(x) = √9 - x²। इसको रब कर लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कहता है, f(x) = √9 - x²। मतलब ये है कि हमें इसमें चेक करना है कि डोमेन क्या रहेगी और रेंज क्या रहेगी। अब चेक करेंगे, जैसे x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। x की वैल्यू आप -3 ले सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में कितना दे सकता है, मिनिमम 0 दे सकता है। 0 कब देगा, जब यहाँ पे वैल्यू -3 करें, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 9 हो जाता है 0। फिर आप ले सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये आपका आ जाता है डोमेन, और यही आपका क्या हो जाएगा फिर रेंज हो जाएगा। डोमेन भी यही रहेगा और रेंज भी यही हो जाएगा। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है √9 - x², तो x की आपको वो वैल्यू लेनी होती है जो आपको मिनिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। x की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी कि आपको रिजल्ट मिनिमम मिले, उसके लिए आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी -3 या फिर +3, क्योंकि x का स्क्वायर किया गया है तो -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे दिया, f(x) = 2x - 5, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0, यानी कि आपको f(0) निकालना है, f(7) निकालना है और f(-3). मतलब ये है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यूज हमें प्लेस करनी है। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, जैसे f(-3) हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -3 - 5, तो 2 3 = 6, -6 - 5 = -11। तो f(-3) की वैल्यू आपकी आ जाएगी -11। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दो ऐसी मेजरमेंट होती है जिसमें टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उनको अगर देखा जाए तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो जो फ़ारेनहाइट होता है वो बराबर होता है 9C, यानी कि 9 सेल्सियस/5 + 32।
ये हमारा फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसी फॉर्मूले में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना तो हम क्या करेंगे, 32 को इधर ले आएंगे, दैट इज F माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू सेल्सियस। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए उसका। वैसे दोनों फार्मूलाज एक ही हैं, आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में से कोई एक चीज़ दी जाती है, दूसरी आपसे पूछी जाती है, तो आप किसी एक की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूला में तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेम्परेचर एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस ऑफ 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम चेक कर लेते हैं इसको माइनस ऑफ 10 डिग्री पे। F क्या निकालना हमें, टेम्परेचर निकालना माइनस 10 डिग्री पे, यानी कि जहाँ जहाँ C होगा हम क्या प्लेस कर देंगे, माइनस के 10, दैट इज 9 इंटू माइनस ऑफ 10 अपॉन 5 प्लस 32। 5 से 2 पे कैंसिल होगा, 9 2 से 18, माइनस के 18 डिग्री प्लस के 32 डिग्री। ये हमारा कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 14 डिग्री आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, दैट इज 14 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के दो पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज ये चैप्टर हमारा कवर हो जाता है रिलेशन एंड फंक्शंस। अभी नेक्स्ट वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शुरू करेंगे, तो वो वीडियो भी इसके साथ कंपाइल करके आपको ज़रूर मिल जाएगी।